तो आज वेव के तीसरे लेक्चर में, थर्ड लेक्चर है हम लोग का वेव का। हम लोगों ने इससे पहले वेव का इंट्रोडक्शन और प्रोग्रेसिव वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कंप्लीट कर लिया हुआ है। आई थिंक वहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग फाउंडेशन सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे कि अगर दो या दो से अधिक वेव्स हैं और दो या दो से अधिक वेव्स अगर रास्ते में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, प्रोग्रेस करते हुए मिलते हैं या एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होते हैं, चढ़ते हैं, तो वेव्स के बीच कैसा इंटरेक्शन होता है। दो या दो से अधिक वेव्स के इंटरेक्शन को सुपरपोजिशन ऑफ वेव भी कहते हैं। और आगे उसी का स्पेशल केस देखोगे तुम, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इसी वेव चैप्टर में पढ़ोगे। और इसी का एप्लीकेशन क्लास 12th में हम लोग को पढ़ना होता है वेव ऑप्टिक्स में, इंटरफेरेंस ऑफ वेव एंड डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स या डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो बेटा, दो वेव एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, मतलब एक वेव अगर दूसरे वेव से मिला तो उन दोनों के मिलने से क्या क्या फेनोमेना होगा, ये डिपेंड करता है दोनों वेव के फेज के अंतर और पाथ के अंतर पर। फेज के अंतर और पाथ के अंतर से हमारा क्या मतलब है, तो आज के क्लास में वही मतलब तो हम तुमको समझाएंगे। अगर वेव किसी पॉइंट से निकला है तो उस पॉइंट को सोर्स बोलते हो, और किसी पॉइंट अगर वो प्रोग्रेस करते हुए किसी डेस्टिनेशन की ओर जा रहा है तो एक रास्ते को ट्रेवल करते हुए गया है। उसी तरीके से मान लो, सपोज करो, सेम उसी सोर्स से या किसी और सोर्स से एक दूसरा वेव है जो ट्रेवल करते हुए किसी पॉइंट तक पहुंचा है। तो उस पॉइंट तक पहुंचने में दोनों वेव का अपना अपना रास्ता रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो, अपना अपना पाथ रहा होगा। तो वेव्स के रास्ते की जो लंबाई होती है उसको पाथ लेंथ बोलते हैं। तो अगर हमारे पास दो वेव है और दो वेव किसी पॉइंट पर मिल रहा है, एक पॉइंट से ट्रेवल करते हुए एक वेव यहां पहुंचा, दूसरे पॉइंट से ट्रेवल करते हुए दूसरा वेव यहां पर पहुंचा, तो दोनों वेव एक दूसरे के साथ कैसा इंटरेक्शन करेगा ये उसके रास्ते के लंबाई के अंतर पर डिपेंड करता है, उस जिसको हम लोग पाथ लेंथ कहते हैं। तो आज हम लोग पाथ लेंथ पढ़ेंगे चेला। उसके बाद तुम लोग को ये भी कल बताए थे कि जितने भी प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिखते हो वो साइनोसॉइडल लिखते हो, कल लिखे थे ना बेटा। कल हम लोगों ने बात किया था कि अगर हम लोग को प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिखना हो, जैसे ऐसे लिख रहे थे, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट भी लिख सकते हो। लेकिन अभी अगर मान ले कि इनिशियल फेज जीरो है तो के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्लियर है। उसी तरीके से हो सकता है, ये मान लो अगर हमारे पास दो वेव है तो इसको हम k1 और इसको ओमेगा 1 बोल देते हैं। हो सकता है दोनों का सेम भी हो, लेकिन अभी k1 और ओमेगा 1 बोल देते हैं। और दूसरा वेव हमारे पास अगर हो जाए a साइन k2x माइनस ओमेगा 2t, तो बेटा मेरे एक बात समझो, कल तुम लोग को एक चीज बताए थे, मतलब आज के क्लास के शुरू करने से पहले ये बेसिक समझ जाओ कि किसी भी वेव, प्रोग्रेसिव वेव के साइनोसॉइडल इक्वेशन में, किसी भी प्रोग्रेसिव वेव के साइनोसॉइडल इक्वेशन में जो साइन या कॉस के अंदर पेट में आता है ये फेज कहलाता है। ये पहले का फेज हो गया फाई 1 और ये दूसरे का फेज क्या हो गया फाई 2। तो इन दोनों वेव के फेज के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। तो आज के क्लास में यही पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस हम लोग को समझना है। क्लियर है बेटा। तो शुरू करें, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बारे में। पाथ डिफरेंस का मतलब वही हुआ कि अगर मान लो ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पर दो वेव आकर के मिल रहा है, टुक चुक टुक चुक टुक चुक टुक टुक, एक वेव ये आया और दूसरा वेव आया बुचुकबू 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 बुचुकबू, नहीं, और तब यहां आकर के मिला। तो दोनों अलग अलग रास्ते से चल के आया होगा। मान लो पहले का जो पाथ लेंथ है, मान लो कि पहले का सोर्स ये S1 रहा होगा, दूसरे का सोर्स इधर कहीं S2 रहा होगा। तो मान लो कि पहले का जो पाथ लेंथ है, मान लेते हैं कि पहले का पाथ लेंथ x1 मान लेते हैं, पहले का पाथ लेंथ ऑफ फर्स्ट वेव। कौन सा वेव? फर्स्ट वेव। मान लो ये फर्स्ट वेव है y1, ठीक है, और ये दूसरा वेव है y2। और मान लेते हैं बेटा x2 जो है वो क्या है, पाथ लेंथ ऑफ सेकेंड वेव। बेटा सेकेंड वेव के डिस्प्लेसमेंट को किसे दिखाया है, और इसको हम इसको x में भी दिखा सकते हैं, x1 और x2। एक्चुअली y xt 3 वेरिएबल होता है, तो इसमें कंफ्यूजन मत आना कि यहाँ लेंथ ले रहे हैं x1 x2 और यहाँ दिखा रहे हैं y1 y2। मेरी बात समझ रहे हो। प्रोग्रेसिव इक्वेशन में 3 वेरिएबल था, y x और t। तो y कोऑर्डिनेट जो था वो मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन का था, लेकिन वेव के प्रोग्रेशन को तो उसी के टर्म में दिखा रहे थे ना। तो ये मान लेते हैं कि पहला वेव है जिसके प्रोग्रेशन इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट में वेरिएबल y1 है और इसका वेरिएबल क्या है y2। पहले वेव ने x1 डिस्टेंस कवर करके यहां तक पहुंचा है और दूसरा वेव
x2 डिस्टेंस कवर करके यहां तक पहुंचा है। y1 और y2 में कंफ्यूज मत होना, y1 उसके डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को दिखाने वाला वेरिएबल है, y1 पार्टिकल के वाइब्रेशन को दिखाएगा और y2 सेकेंड वेव के लिए पार्टिकल के वाइब्रेशन को दिखाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन अगर हम बात करें वेव की, तो ये एक सोर्स है, जिस सोर्स से पहला वेव चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक पी पॉइंट पे पहुंचा है, ये बुमचुक 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 करके पी पॉइंट पे पहुंचा है। तो दोनों के रास्ते के लंबाई के बीच में कितना अंतर होगा उसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। नहीं बेटा, तो पाथ डिफरेंस अगर निकालना होगा तो दोनों में से जो बड़ा हो, जैसे x2 बड़ा है यहां पर, तो x2 माइनस x1 कर लेंगे पाथ लेंथ। और याद रखना कि पाथ लेंथ क्या है? रास्ते के लंबाई का अंतर। तो इसका SI यूनिट क्या आएगा? मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में आएगा। ध्यान रखना कि हम लोग जितना भी प्रॉब्लम्स वगैरह किया करेंगे, उन प्रॉब्लम्स में पाथ लेंथ जनरली वेव लेंथ के रूप में दिया रहता है। मतलब वेव लेंथ बाई 6, लैम्डा बाई 6, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, लैम्डा के टर्म में दिया रहता है। खैर उससे कोई बहस नहीं है, तुम बस ये याद रख लेना कि अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें तो दो वेव कितना कितना रास्ता चल के आया है, उस रास्ते के बीच का अंतर को हम लोग पाथ डिफरेंस कहते हैं। हाथ उठाओ, कितने लोगों का क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? वो चमका, पक्का चमका? आगे बढ़ा दे बेटा, कोई दिक्कत है यहां तक में? तो आपको समझ में आ गया कि पाथ डिफरेंस को हम लोग दिखाते किससे हैं? डेल्टा एक्स से। किससे दिखाते हैं? डेल्टा एक्स से। किससे दिखाते हैं? और नॉर्मली ये वेवलेंथ के टर्म में दिया रहेगा। जैसे तुम एग्जांपल्स वगैरह देखोगे ना, ऐसे दिया रहेगा डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 7, मतलब वेवलेंथ के टर्म में ही दिया रहता है। खैर उससे कोई मसला नहीं है, कैसे भी दिया रहेगा हम लोग चीजों को समझ लेंगे। तो पाथ डिफरेंस क्लियर है। अब चलें आगे। इसके बाद आगे आता है फेज डिफरेंस। अभी जस्ट बताएं कि हर वेव का प्रोग्रेशन साइनोसोडल में दिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे, ट्रांसवर्स वेव का। तो साइन या कॉस के पेट में जो रहेगा वही क्या होगा? फेज होगा। वही क्या होगा? फेज होगा। तो अगर हम दो वेव के फेजेज के बीच का अंतर निकाल लें तो वो हो जाएगा फेज डिफरेंस। क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस। क्लियर है चेला? मान लो कि हमारे पास एक वेव है जिसका प्रोग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू a1 साइन k1x माइनस ओमेगा 1t प्लस कितना? आई नोट। समझ रहे हो मेरी बात? और दूसरे का दिया हुआ है y2 बराबर a2 साइन k2x माइनस ओमेगा 2t प्लस फाई नोट, या कुछ भी और दे सकता है। अगर हम जानते हैं ना कि ये जो साइन के पेट में है, ये इसका एंगुलर पैरामीटर है जो ये बताएगा कि पहला वेव किस टाइम में x के किस कोऑर्डिनेट पर होगा, या किस टाइम में x के किस कोऑर्डिनेट पर पार्टिकल का वाइब्रेशन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इस पार्टिकुलर चीज को, ये जो हमारा पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ये क्या पहले वेव का फेज नहीं है? तो क्या इसको हम φ1 से रिप्लेस कर सकते हैं? हमने उस पूरे को φ1 बोल दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है सबको? यस और नो बोलो। अब अगर हम क्या करते हैं बेटा जी, इसको इसी तरीके से क्या ले लेते हैं? φ2। तो दोनों के फेज में किसी एक का फेज बड़ा होगा, जिसका फेज ज्यादा होता है वो लीड करता है। लीड मतलब वो आगे है, और जिसका फेज कम होता है वो लैग करता है। क्या करता है? लैग, मतलब वो पीछे है। जिसका फेज ज्यादा वो लीड कर रहा है, और जिसका फेज कम वो लैग कर रहा है। क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना कि इन दोनों के फेज के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको फेज डिफरेंस बोलते हैं, φ2 माइनस φ1। सर ये कौन सा बड़ा बात बता दी, तो हम खुद भी निकाल लेते। हाँ हम समझ रहे हैं, लेकिन इंटरफेरेंस को समझने के लिए, सुपरपोजिशन को समझने के लिए ये समझना जरूरी था। और सबसे जरूरी है वेव के फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वेव के फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन। तो ये समझ में आ गया कि हम लोग पाथ डिफरेंस को दिखाया करेंगे डेल्टा फाई से, और फेज डिफरेंस को दिखाया करेंगे डेल्टा एक्स से। अच्छा, फेज डिफरेंस क्या है? एंगल के बीच का डिफरेंस है। तो एंगल के बीच का डिफरेंस है, मतलब इसको किस में नापोगे? एंगल में, यानी रेडियन में। किस में नापोगे? रेडियन में। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है? कितने लोगों को क्लियर है बेटा? हाथ उठाओ। इज एवरीथिंग क्लियर अप टू हियर? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? बेटा आगे चलते हैं। बेटा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, ये चीज हम लोग को क्लास 12 तक में काम देगा। याद रखना कि जो फेज डिफरेंस होता है बेटा मेरे, जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, ठीक है, डेल्टा फाई ये होगा 2 पाई बाई
लैम्डा, लैम्डा यहां पर वेवलेंथ है, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को किससे दिखाते हैं? डेल्टा एक्स से, या इसी को उल्टा करके भी लिख सकते हो। अगर मान लो, अगर मान लो इस पूरे सिस्टम को उधर लेके आ जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स, ये क्या लिख सकते हैं? लैम्डा बाई 2 पाई, नहीं, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू क्या? फेज डिफरेंस डेल्टा पाई। याद रहेगा ये चीज? दोनों चीज याद रहेगा? तो इस दोनों तरीके से तुम इस रिलेशन को याद रख लेना, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच के रिलेशन को। इसको मैं एक बार छोटे में भी लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत ना रहे। याद रखना एक चीज को कि हमारे पास डेल्टा फाई क्या आया? डेल्टा फाई आया, चाहे यहां पर जगह कम है, यहां पर हम लोग चमका लेते हैं, ठीक, यहां पर हम लोग चमका लेते हैं, नहीं चला? लोग को ये समझ में आ गया कि अगर डेल्टा फाई निकालना है तो क्या करेंगे? डेल्टा फाई निकालना है तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, नहीं, और डेल्टा एक्स निकालना है तो लेमडा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा। और बेटा कल पढ़ाए थे कि यहां पे लेमडा क्या है? लेमडा क्या है? वेवलेंथ। नहीं बताए थे? लेमडा क्या है? वेवलेंथ। लेमडा क्या है? हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब जब दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस, जब दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस, जब दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल होगा तो क्या होगा, ऑड मल्टीपल होगा तो क्या होगा, दो वेव एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये दो वेव के बीच के फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है। ये टॉपिक का महत्व अभी तुमको समझ में आ रहा है कि सर दो चीज के बीच का अंतर ही तो है, इसको आप अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं? लेकिन आगे के टॉपिक्स को जब पढ़ोगे ना, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो वो तमाम फंडामेंटल्स को जब पढ़ोगे तो उसमें ये सब चीज का यूज होगा। क्लियर है मैं जो बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? आगे चलें। अब एक चीज समझो, जैसे एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक बेसिक सा प्रॉब्लम है हमारे पास, टू प्रोग्रेसिव, हम लोग दो प्रोग्रेसिव वेव्स लेते हैं, टू प्रोग्रेसिव वेव्स आर गिवन बाय, हमारे पास दो प्रोग्रेसिव वेव है, एक है y1 इज इक्वल टू 10 साइन 80x माइनस 50 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ठीक है, और दूसरा वेव है हमारे पास 12 साइन 80x माइनस 50 पाई टी प्लस पाई बाई 6। हमको फाइंड करने के लिए दिया है, फाइंड क्या? फाइंड फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। यहां पर क्या फाइंड करना है? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। बेटा अगर यहां पर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस फाइंड करना है तो देखो, पहले वेव का फेज क्या निकल के आया? पहले वेव का फेज, पहले वेव का फेज है 80x माइनस 50 पाई टी प्लस पाई बाई 3। समझ में आया? हाँ या ना बोल? अब अगर दूसरे वेव की बात करें तो क्या आएगा? 80x माइनस 50 पाई टी प्लस पाई बाई 6। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब देखो तुम गौर करो, 80x माइनस 50 पाई टी, 80x माइनस 50, ये तो दोनों में सेम है, बस अंतर आएगा इससे, यहां पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री है, आई मतलब 180 होता है ना, और यहाँ पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री है। बताओ यहाँ पे कौन सा एंगल बड़ा है? फेज एंगल ऊपर का कि नीचे का? यहाँ ऊपर का फेज एंगल क्या है? बड़ा है। इसीलिए अगर हमको फेज डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा? φ1 माइनस φ2। सर अभी तो फॉर्मूला में आप φ2 माइनस φ1 करवाए थे, हम बोले थे कि देखना कि बड़ा कौन सा होगा और बड़े में से छोटा को घटा देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर तुम इसमें से इसको घटाओगे ना तो 80x कट जाएगा, 50 पाई टी कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 नहीं बचेगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, एलसीएम वगैरह लेके बचाओगे तो तुम्हारे पास पाई बाई 6 ही आएगा। आ रहा है ना? तो हमारे पास डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस कितना आ गया? पाई बाई 6 रेडियन। क्लियर है? नहीं आया? सॉल्व करके देखा, आ गया ना?
देखो ना जी, 6 पाई - 3 पाई/6 नहीं आएगा। 6 पाई - 3 पाई 18, या नहीं तो एलसीएम 6 ले लोगे तो उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा। क्लियर है चेला? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ा दें? पक्का? अब अगर पाथ, ये तो हो गया फेज डिफरेंस, अब अगर पाथ डिफरेंस निकालो, क्या निकालो? पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है? λ/2 पाई इंटू डेल्टा फाइव, यानी λ/2 पाई इंटू पाई/6। कुट कुट कट गया, ये हो गया λ/12। λ/, समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? इज एवरीथिंग क्लियर? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? इज एवरीथिंग क्लियर? बोलो बेटा। अगर यही क्वेश्चन में बोलता कि दोनों वेव का एंगुलर वेव नंबर बताओ, तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वही एंगुलर वेव नंबर। तो इसका एंगुलर वेव नंबर कितना? 80 रेडियन पर मीटर। एंगुलर वेव नंबर के बराबर क्या होता है? 2 पाई/λ। नहीं, जैसे अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि फाइंड फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस, चाहे मैं अलग से क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता इन द प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड क्या? फाइंड एंगुलर वेव नंबर एंड वेव लेंथ ईच वेव। एंगुलर वेव नंबर और वेव लेंथ निकालना है दोनों वेव का। पिछले वाले सवाल में जो इसका अगर सॉल्यूशन करोगे तो y1 कितना दिया हुआ था एक बार मुझे बताना। 10 साइन, ठीक है, तुम लोग देख लियो ना। 10 साइन बोलो कितना था? 80x माइनस प्लस, यही था। कल तुम लोग को इसका जनरल इक्वेशन बताए थे, याद है? y बराबर क्या? a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस। अगर ये नहीं देखे हो तो इसका प्रीवियस लेक्चर भी है, देख सकते हो। कल इसका बताए थे ना, तो उसमें क्या बताए थे कि x के साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा वही एंगुलर वेव नंबर होगा। तो यहां पर हमारे पास k1 का वैल्यू क्या आ गया? 80 यूनिट। कितना यूनिट? 80 यूनिट। अगर सब कुछ को ऐसा यूनिट में मान लो, ठीक है, एज्यूम ऑल वेरिएबल्स, सवाल में ही अगर दिया रहे इन एसआई यूनिट, कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट में अगर दिया रहे तो देखो, कल पढ़े थे एंगुलर वेव नंबर के बारे में। के बराबर में क्या होता है? 2 पाई/λ। अरे भाई पढ़ाए थे ना 2 पाई/λ। तो 2 पाई/λ पढ़ाए थे, तो 2 पाई/λ, 2 पाई एंगल है तो रेडियन में ना पाता है, और लैम्डा मीटर में। ये हो जाएगा 80 रेडियन पर मीटर, ठीक है। नहीं, और यहाँ पे क्या बोला है? एंगुलर वेव नंबर के बाद क्या निकालना है? वेवलेंथ। यहां से वेवलेंथ बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वेवलेंथ निकालोगे पहले का, तो 2 पाई कितना? के, यानी 2 पाई/80 मीटर, नहीं, यानी पाई/40 मीटर। क्लियर है चेला? इसी तरीके से क्या तुम y2 का निकाल सकते हो? हाँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे बोलूंगा कि y2 का निकाल के कमेंट करके बताना कि सेम आएगा या अलग अलग आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक में? एनी डाउट अप टू हियर? एनी डाउट अप टू हियर? और तुम लोग को भी कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर दोनों वेव का स्पीड कितना होगा। दोनों वेव का स्पीड कितना होगा? हम कल बताए थे कि स्पीड v बराबर क्या होता है? ω/k। बताए थे ना? हो जाएगा। इसको रहने दे, आगे बढ़ाएं, पक्का आगे बढ़ाएं। चलो, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स is λ/8. Find their phase difference। ठीक है, यहां पर देखो बोर्ड पर, देखो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ है? आई नीचे चलाओ, लैम्डा 6।
लेमडा बाई 8 दिया हुआ है, सॉरी लेमडा बाई 8 मीटर, इसको मीटर में ले लेते हैं। मान लो कि मीटर में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, मीटर्स में दिया, ठीक है। तो इसका फेज डिफरेंस क्या होगा, तो बहुत छोटा सा ये फॉर्मूला है, तुमको लगेगा कितना इजी चीज सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ाएंगे, अगर तुम्हारे भरोसे छोड़ देंगे तो तुम इंटरफेरेंस को नहीं समझ पाओगे, सुपरपोजिशन को नहीं समझ पाओगे। इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखना। इवन अगर कोई बच्चा 12th में पढ़ रहा हो तो उससे पूछना कि ये 12th के वेव ऑप्टिक्स में काम आता है कि नहीं। इसी के आधार पर हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन निकालते हैं। इसलिए इसको अभी से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। और इसीलिए ये क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी हम लोग यूट्यूब पे छोड़ रहे हैं कि अगले साल जब तुम लोग 12th में रहोगे तो रिवीजन करना होगा, तो तुरंत 2x पे लगा करके 10-15 मिनट में रिवीजन पूरा कर लोगे। 11th से बच्चा 12th में मूव कर रहा है, लेकिन 11th को छोड़ छाड़ के मेहनत करो, 11th खत्म करो। बिना 11th खत्म किए 12th अगर शुरू करोगे तो मेरा घर खोना तय है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो एक्स्ट्रा मेहनत करना है, लेकिन 11th के एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को पढ़ना है। और ये टॉपिक वेव को अगर छोड़ दिया 11th में, अगर टीचर 11th में वेव को छोड़ दिया, डायरेक्ट 12th शुरू कर लिया, तो 12th का 3 चैप्टर पूरा ढकोसलेबाजी में चला जाएगा, कुछ नहीं आएगा। और मैं तो कहता हूं कि इवन तुम 12th के चैप्टर 1 की बात करोगे, जोश जोश में बच्चा शुरू कर लेता है, लेकिन अगर 11th गड़बड़ाया हुआ है तो शुरुआत में 3 दिन के बाद सवाल बनना बंद हो जाएगा। जैसे ही कुलम्स लॉ पे बच्चा पहुंचेगा और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेगा, वहां वेक्टर एडिशन का काम आएगा। अब 11th इसका गोल है, तो 11th गोल है तो उसको सीधा करो, अभी उस पर फोकस करो, 12th पर ध्यान नहीं देना है। अब इसमें देखो फेज डिफरेंस अगर निकालोगे तो डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, यानी 2 पाई इंटू 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बट्टा 8। ये गया, क्या आ गया, पाई बाई 4 रेडियन। नहीं समझ में आ गया? ये कुछ फंडामेंटल से प्रॉब्लम थे, आगे हम लोग वेव को और धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। हर टाइप के वेव का स्पीड इक्वेशन सब कुछ पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े से धीरे धीरे से चैप्टर को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक। तो कुछ 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 भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ 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 इंच 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 से भी कम, तिनका 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 उससे भी कम, क्या जर्रा 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 उससे भी कम, क्या इतना 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 सब पढ़ाएंगे। लेकिन धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना। मेरी बात समझ रहे हो? एक के बार माथा पर लोड दे दिया, संभल में नहीं किया, भड़बड़ा के गिर गए, तो ये 1 शॉट थोड़ी चल रहा है जी, ये डिटेल शॉट चल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर है चेला? कोई दिक्कत नहीं है? भौकाल टाइट है तो फ्यूचर आगे चलें? चलो अगले लेक्चर में चलेंगे आगे, अब आज नहीं।